साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानचित्र इंडियन मैप। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जो इंडियन मैप है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितनी भी अभी तक क्लास हुई हैं वो सभी क्रम के अनुसार मिल जाएंगी। आज हम देखने वाले हैं हरियाणा के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमारा जो भारत है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो हरियाणा एक राज्य है। अब बात करते हैं हरियाणा की राजधानी। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कहाँ पे है? तो हमने ये जो आपको जो रेड दिख रहा होगा ये है चंडीगढ़। जब हमने पंजाब पढ़ा था तो पंजाब में हमने देखा था चंडीगढ़ को कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। चंडीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ में क्या है, 3 ओर से पंजाब से घिरा है और एक ओर से जो हरियाणा उससे घिरा है। और बात करते हैं कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे एक गार्डन प्रसिद्ध है जिसका नाम है रॉक गार्डन, जिसको नेकचंद्र ने बनवाया था। तो पंजाब की जो क्लास है उसमें हमने देखा था, आज हम सिंपल देखेंगे कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब हम देखते हैं हरियाणा के, और जैसे हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था कुल्लू, ये कालका शिमला रेल मार्ग। तो आपको जो यहाँ पे रेड चिन्ह किया है तो ये है कालका शिमला रेल मार्ग। तो क्या है? तो ये कालका कहाँ पे है? कालका कहाँ है? तो कालका वो ये यहाँ पे, कालका यहाँ पे है, तो बाउंड्री पे है कालका। और शिमला कहाँ पे है? कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला जो रेल मार्ग है वो यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि जो कालका है वो हरियाणा में है, शिमला कहाँ पे है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से एक रेल जाती है कालका से शिमला के बीच में, जो कि पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचकूला। इधर आपको दिख रहा होगा जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से सटके है पंचकूला। क्या है? पंचकूला। तो पंचकूला किस लिए प्रसिद्ध है? पंचकूला की बात की जाए तो पंचकूला भी एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे एक मोरारी हिल्स पर्यटक स्थल है। मोरनी हिल्स पर्यटक स्थल है। मोरनी हिल्स पर्यटक स्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पंचकुला में ही एक स्थान है जिसका नाम है पिंजौर। क्या है? पिंजौर। जो पिंजौर है, पिंजौर में एक स्थान है, कहाँ पे? पंचकुला। तो पिंजौर में स्थित है। यहाँ पे क्या है? तो गिद्ध संरक्षण, जो गिद्ध होते हैं तो गिद्ध के संरक्षण हेतु, गिद्ध संरक्षण के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? तो यहाँ पे बनाया गया है प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। कहाँ पे है? पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे है? तो जो पंचकुला जिला में है, केंद्र है। या हम कह सकते हैं कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थित है। ये कहाँ पे है? तो पिंजौर। कहाँ पे है? पंचकुला जिला में एक स्थान है पिंजौर, वहाँ पे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। तो हमने देख लिया कालका शिमला रेल मार्ग और पंचकुला। अब हम देख लेंगे अंबाला। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको?
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अम्बाला। अम्बाला, अम्बाला में हम बात करते हैं कि अम्बाला में क्या है। अम्बाला, अम्बाला, अम्बाला में क्या है। तो अम्बाला में बात की जाए कि अम्बाला में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, तो अम्बाला में एक सैनिक छावनी है। सैनिक छावनी। इससे पहले हमने पंजाब पढ़ा था, तो पंजाब में हमने देखा था कि एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पे है, तो बठिंडा में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र, ये क्या है, तो ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र, क्या है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध साथियों, कुरुक्षेत्र, 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 कुरुक्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुरुक्षेत्र है वो है महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। उसके बाद हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र, उसके बाद हम बात करते हैं कैथल। कैथल, कुरुक्षेत्र, उसके बाद हम बात करेंगे कैथल। कैथल, कैथल क्या है, तो कैथल में क्या है, तो कैथल में एकमात्र महिला शासिका जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है, वो मृत्यु नहीं कह सकते, इसकी हत्या कहेंगे, क्योंकि कैथल में ही डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। तो हम बात करते हैं कि कैथल में 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की रजिया सुल्तान की हत्या कर दी कि डाकुओं ने हत्या कर दी, कहाँ पे, कैथल में। उसके बाद हम बात पढ़ते हैं करनाल। यहाँ पे ये क्या है, ये है करनाल। करनाल देखते हैं कि करनाल किस लिए प्रसिद्ध है, तो हम देखते हैं अब करनाल को। करनाल में देखेंगे कि करनाल में क्या है, तो करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है और कल्पना चावला का जन्म स्थान, कल्पना चावला का जन्म स्थान, कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो करनाल में। और बात करते हैं कि करनाल में क्या है, करनाल में है डेयरी अनुसंधान केंद्र। डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डेयरी का नाम है जिसका नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जिसको हम कहते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पे है, तो यह है करनाल में। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो देसी गाय थी, देसी गाय की नस्ल, जिसका नाम था गिर। इसका क्लोन से, इसके क्लोन से मादा बछड़ा जिसका नाम है गंगा का मादा बछड़ा गंगा को बनाया। जो गाय है, देसी गाय जिसकी नस्ल है गिर, इसके जो क्लोन है, क्लोन से क्या बनाया, तो इनकी मादा बछड़ा, तो इनकी यहाँ पे ही बनाया था, कहाँ पे, तो इनकी करनाल में। तो दोस्तों हम एक बार यहाँ तक रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं हरियाणा
कि एक राज्य है, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, कालका शिमला रेल मार्ग, कालका है हरियाणा में, शिमला है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेल जाती है जिसका नाम है कालका शिमला रेल मार्ग। ये पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है, ये यूनेस्को में शामिल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पंचकुला, तो पंचकुला में क्या है, यहाँ है पंचकुला। पंचकुला एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है मोरनी हिल्स पर्यटक स्थल। यहाँ पे पिंजौर स्थान है, यहाँ पे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं अम्बाला, अम्बाला में सैनिक छावनी है, कुरुक्षेत्र में महाभारत की जो लड़ाई हुई थी तो कुरुक्षेत्र में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कैथल, कैथल में जो एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, उसकी हत्या डाकुओं ने 1240 ईस्वी में कैथल में कर दी थी। उसके बाद हमने देखा है करनाल, तो करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है और जिसका नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे ही देसी गाय जिसकी नस्ल थी क्या, गिर, उसकी जो क्लोन से अपन ने जो मादा बछड़ा है, मादा बछड़ा जिसका नाम है गंगा, क्या नाम है, तो गंगा, गंगा का विकास किया था। तो दोस्तों हमने यहाँ तक रिवाइज कर लिया है, अब हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप जब तक फटाफट रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करिए, हमने जहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए। हमने जो भी पढ़ा उसको फास्ट रिवाइज किए, तब तक हम इनको मिटाते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, उसके बाद अपन देखते हैं पानीपत और सोनीपत। यहाँ पे क्या है, पानीपत, यहाँ पे है सोनीपत। तो पहले देखते हैं हम पानीपत, पानीपत में देखते हैं। तो पानीपत, 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 तो पानीपत में क्या है, तो पानीपत में तेल शोधन कारखाना है। जो ऑयल रिफाइनरी होता है वो कहाँ पे है, तो तेल, तेल क्या होता है, तो तेल अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तेल अनुसंधान केंद्र, इसको हम कहेंगे कि तेल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो है पानीपत में। पानीपत में 3 लड़ाई हुई है, तो इनकी युद्ध, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं जिसका नाम है पानीपत का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट है जो 1526 ईस्वी में हुआ, सेकंड जो युद्ध हुआ वो हुआ 1556 ईस्वी में, जो थर्ड युद्ध हुआ तो यानी कि वो हुआ 1761 ईस्वी में। यहाँ पे बड़े बड़े युद्ध हुए, कितने युद्ध हुए, तो 3 युद्ध हुए। कौन कौन से, तो पानीपत का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद हम बात करते हैं, पानीपत के बाद हम बात करते हैं सोनीपत। तो सोनीपत किस लिए प्रसिद्ध है, तो सोनीपत की बात की जाए, सोनीपत किस लिए प्रसिद्ध है, सोनीपत, सोनीपत किस लिए प्रसिद्ध है, सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत में क्या है, ये यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पार्ट्स उत्पादन, उत्पादन, जो ऑटोमोबाइल्स बोले तो जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक ये सब वगैरह, तो उनके जो पार्ट बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, वो सोनीपत में बनते हैं। और हम बात करते हैं कि जो पानीपत, सोनीपत, मैंने पानीपत कह दिया, वो सोनीपत, सोनीपत में हम बात करते हैं, इसमें इसका ऐतिहासिक भी महत्व है, ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक, जिसका इतिहास में कुछ हुआ हो, घटना हुआ, उसका महत्व है। और हम बात करते हैं कि जो सोनीपत है उसमें धार्मिक स्थल भी है, तो सोनीपत धार्मिक स्थल भी है, तो आप लिख सकते हैं कि सोनीपत धार्मिक स्थल है। उसके बाद हम बात करते हैं हिसार, इधर क्या है, फतेहाबाद। उसके बाद हम बात करते हैं हिसार। तो हिसार की बात किया कि हिसार में क्या है, हिसार, हिसार में बात किया कि हिसार में क्या है, तो हिसार में भैंस अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है।
तो हिसार में क्या है, तो हिसार में है भैंस अनुसंधान केंद्र। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा, सॉरी ये इधर क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं हिसार के बाद हम बात करेंगे, इधर है फतेहाबाद के बाद हिसार के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे रोहतक। क्या, रोहतक। तो रोहतक में क्या है, तो रोहतक में है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, तो यहाँ पे कपड़े का होलसेल व्यापार कहाँ पे है, तो वो है रोहतक में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इधर क्या है, इधर है गुड़गांव को हुई हम कहते हैं गुरुग्राम या गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में क्या है, गुरुग्राम की हम बात करते हैं तो गुड़गांव में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुरुग्राम में ही मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, और बात करते हैं कि जो NSG कमांडो होते हैं उनका केंद्र है, NSG कमांडो का सेंटर। तो NSG कमांडो होते हैं उनका जो केंद्र कहाँ पे है, तो वो है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही कहाँ है, एक गुरुग्राम, यहाँ पे क्या है, मानेसर। उसके बाद हम बात करते हैं इधर क्या है, नूह। तो गुरुग्राम और नूह, गुरुग्राम को ही हम कहते हैं गुड़गांव, गुरुग्राम और नूह। गुरुग्राम और नूह में क्या है, तो गुरुग्राम और जो नूह है उसमें हम बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पे बनेगा, तो जो है ना गुड़गांव और नूह के एरिया में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इधर क्या है, फतेहाबाद, इधर है गुड़गांव, इधर है दिल्ली। ये जो दिल्ली है ये NR। तो हम बात करते हैं कि जो गुड़गांव है और जो फतेहाबाद है, यहाँ पे हम लिखेंगे नोट में क्या लिखेंगे कि जो गुड़गांव है, गुरुग्राम में हम बात करते हैं कि इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद। यहाँ पे क्या है, फरीदाबाद। गुरुग्राम और फरीदाबाद NCR नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। तो जब हम दिल्ली पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि NCR क्या है। यहाँ पे गुरुग्राम में क्या है, तो गुरुग्राम मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र और NSG कमांडो का मुख्यालय है। तो आज हमारा जो हरियाणा है वो कंप्लीट हुआ। अब हम इसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो पानीपत में क्या हुआ, पानीपत कहाँ पे है, तो पानीपत इधर है। पानीपत में क्या है, तो तेल अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे 3 बड़े बड़े युद्ध हुए हैं,
पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सेकंड और थर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोनीपत। सोनीपत में क्या है, तो जो ऑटोमोबाइल होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो पार्ट पुर्जे होते हैं वो बनते हैं कहाँ पे, तो सोनीपत में, और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। उसके बाद हम बात करते हैं हिसार। ये इधर क्या है, हिसार। हिसार में क्या है, तो हिसार में है भैंस अनुसंधान केंद्र। उसके बाद हमने देखा रोहतक, इधर है रोहतक। रोहतक जो कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल का व्यापार होता है कहाँ पे, तो रोहतक में। उसके बाद हमने देखा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे है, तो गुरुग्राम इधर है, गुरुग्राम इधर है। और बात करते हैं कि गुरुग्राम, इसमें यहाँ पे जो मानेसर है, मानेसर में ही मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है और एनएसजी कमांडो का मुख्यालय है। गुरुग्राम में ही जो हीरो होंडा और जो मारुति सुजुकी जो कार बनाते हैं, ये उद्योग भी है कहाँ पे, तो गुरुग्राम में। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुग्राम और नूह। तो गुरुग्राम और नूह विश्व का सबसे बड़ा जो जंगल सफारी पार्क है वो कहाँ पे बनेगा, तो गुरुग्राम और नूह के एरिया में। और जो फरीदाबाद है और गुरुग्राम है, ये सभी क्या आते हैं, तो ये सभी एनसीआर में आते हैं। जब हम दिल्ली को पढ़ेंगे तो हम एनसीआर को समझेंगे, एनसीआर क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी हमको कमेंट जरूर बताना, और जो भी हमें जो कमियां हैं वो आप दिख रही हो तो कमेंट में अवश्य लिखना, ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें। चलो साथियों चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, थैंक यू।